हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास में हम क्लास 12th फिजिक्स के एक मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट नियम है, मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है। हर साल बोर्ड एग्ज़ाम में ये नियम पूछा जाता है और 2026 में आप इसको मार्क कर लीजिए क्योंकि ये पूछा जाएगा। तो इसीलिए आज की क्लास में हम इसको कवर करने वाले हैं और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। एक पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट कवर करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कूलाम का नियम, देखिए क्या कूलाम का जो नियम होता है, हमारे जो वैज्ञानिक थे कूलाम साहब, उन्होंने दिया था। आपको यहाँ पर थ्योरी है जो याद रखनी है। क्या जो कूलाम का जो नियम होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों यानी रुके हुए आवेश, जब हम वैद्युत आवेश क्षेत्र की बात करते हैं इस चैप्टर की, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश की, तो इसमें जो आवेश होता है वो रुका हुआ माना जाता है। ये आपको याद होना चाहिए। आवेश जो होता है वो रुका हुआ माना जाता है। तो यहाँ पर जो हम लिखेंगे, सबसे पहली बात कि दो स्थिर बिंदु आवेश, क्योंकि आवेश क्या है, रुका हुआ है और उसको हमने बिंदु में मान लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। दोनों आवेशों के दो आवेश हैं और दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप चाहें तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती भी लिख सकते हैं, एक ही बात होती है, ठीक है। जैसे मान लिया कि हमारे पास कोई निकाय बना हुआ है और उसमें दो आवेश हमने ले लिए हैं Q1 Q2 और बीच की दूरी हमने स्मॉल r ले ली है, ठीक है। ये दूरी कुछ भी हो सकती है। इसके कारण जो बल होगा वो इधर की ओर लगेगा F, और इसके कारण बल जो है वो लगेगा इधर की ओर F। अब ये आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। यहाँ पर जो बल आएगा वो F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आएगा। हमें क्या करना है, इसी का निरूपण यहाँ इस नियम में करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर बात आती है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा F अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, ठीक है। Q1 आवेश और Q2 आवेश, ठीक है। गुणनफल क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मान लेना है समीकरण 1, ठीक है। फिर दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे F व्युत्क्रमानुपाती 1 अपॉन R स्क्वायर, क्योंकि वर्ग के हैं तो R स्क्वायर हमें लिखना पड़ेगा। इसको हम मानेंगे समीकरण 2, ठीक है। अब क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपको मिलाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे, यहाँ पर हिंदी में लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाने पर, ठीक है। इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पर F व्युत्क्रमानुपाती लगेगा और यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब क्या यहाँ पर जो समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह है इसको आप हटाएंगे तो एक नियतांक लगता है, उस नियतांक को बोलते हैं K। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो K होता है ये कूलाम नियतांक बोला जाता है। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपके लिए कि जो यहाँ पर जो K है, K जो होता है वो कूलाम नियतांक होता है, नियतांक है, ठीक है। K क्या है, कूलाम नियतांक होता है। इसका जो मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है और इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ मीटर 9 होता है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब क्या करना है, यहाँ पर इसको हम लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। F बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या है, कूलाम के नियम का सूत्र है।
जो यहाँ पर हमें निकालना था। ठीक है, अब क्या है यहाँ पर आपको क्या है कि यहाँ पर अपसाइड नोट जो है, ये अपसाइड नोट जो है इसकी बीमा पूछ लेता है। तो यहाँ पर हम अपसाइड नोट की बीमा भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम यहाँ पर कूलाम के नियम की बीमा, अपसाइड नोट की बीमा निकालेंगे। तो यहाँ पर ये जो है अपसाइड नोट है, इसकी बीमा निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल कूलाम का जो फार्मूला है उसको लिख लेना है। और ये जो है अपसाइड नोट होता है, इसको हम इधर भेज देंगे। तो ये हो जाएगा अपसाइड नोट बराबर हो जाएगा, F को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई हो जाएगा। और यहाँ पर Q1 Q2 अपॉन में R² इंटू F को नीचे भेज दिया। ठीक है, यहाँ पर जब हम बीमा निकालेंगे तो हम लिखना पड़ेगा कि Q1 बराबर Q2 बराबर QK। Q1 Q2 जो है आपके Q के बराबर है जब हम कूलाम की बीमा लिखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, अपसाइड नोट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई, और यहाँ पर हो जाएगा Q इंटू Q यानी Q² हो जाएगा, और R² अपॉन में F हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर F क्या है, ये है द्वितीय नियम होता है, आपका द्वितीय नियम बोला जाता है, इसको आपको याद होना चाहिए। इसकी जो बीमा होती है F बराबर होता है आपका m1 L1t-2, m1 L1t-2 ये F की बीमा होती है। और R क्या है, आपकी दूरी होती है, और दूरी को L में लिखा जाता है लंबाई में। तो यहाँ पर जो दूरी हो जाएगी उसको हम लिखेंगे, R को हम L के बराबर लिख देंगे, और R² है तो यहाँ पर L का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, इसको यहाँ शिफ्ट करेंगे। अब 1/4 पाई लिखा हुआ है, ये क्या है, एक नियत राशि होती है, और नियत राशि की घात क्या हो रही, 1 होती है। घात 1 का मतलब होता है उसका मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लिखेंगे। तो ये हो जाएगा अपसाइड नोट बराबर हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, Q बराबर होता है IT, Q बराबर IT होता है, और I क्या है, एम्पियर होती है, धारा होती है, इसको हम लिखेंगे AT। ठीक है, AT लिख देंगे। ये हो जाएगा आपका AT का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा L का स्क्वायर इंटू m1 L1t-2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको हमें ऊपर भेजना है और इसका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा A², और ये हो जाएगा T का स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा L, और ये L की घात 2, L की घात 1, L की घात 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा m1, और यहाँ पर T-2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको भेजना है ऊपर। तो इसको ऊपर भेजेंगे, ये हो जाएगा A का स्क्वायर T², और ये हो जाएगा L की घात -3, ये ऊपर जाएगा, और M की घात -1, और T की घात +2 हो जाएगा, क्योंकि -2 था। ठीक है, आधार क्या है, T की घात 2 और T की घात 2, ये हो जाएगा T की घात 4। तो यहाँ पर A की घात 2 और T की घात 4, L-3, और यहाँ पर M-1। ठीक है, ये हो गया आपकी बीमा, लेकिन ये सटीक बीमा नहीं है। इसका जो तरीका होता है, क्या होता है कि सबसे पहले हमें व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, ये क्या है, व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं। व्युत्पन्न राशियों को एक क्रम में लिखा जाता है। पहले आपको M लिखना पड़ेगा, फिर L, T, फिर A लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपसाइड नोट इक्वल लिखेंगे m-1 L-3 T4, और यहाँ पर A2। ठीक है, तो इस तरह से ये अपसाइड नोट की बीमा निकाली जाएगी। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।